हाँ जी, गुड आफ्टरनून। माइक ऑफ था। लास्ट क्लास में एक बार बता दो क्या पढ़ा था, मैं भूल गया था, माइक ऑफ था। ठीक है, चलिए हम पढ़ रहे थे गांधी युग, और ये बता दो गांधी युग में कहां तक आ गए थे। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, बताना जरा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, कंप्लीट हो गया था क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन? चलिए फिर, तबीयत तो ठीक है जी। तो आज हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो देश में चल ही रहा था। आज पूरा कर देंगे जी टॉपिक। देश में चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तब इसको रोकने के लिए ब्रिटेन में 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन रखवाया गया। पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित करवाया गया ब्रिटेन के पीएम मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में पहले गोलमेज सम्मेलन में अनेक भारतीय दल गए, जैसे मुसलमान गए, सिख समुदाय के लोग गए, हिंदू महासभा गई, दलित समुदाय से गए, व अन्य। पहले में भाग नहीं लिया कांग्रेस ने। मैकडोनाल्ड ने कहा ठीक है, इन लोगों की सारी समस्याएं यहां सुन लेंगे, गोलमेज सम्मेलन पे ये बंद करवा देंगे, बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इसलिए पहला गोलमेज सम्मेलन रद्द किया गया। मैकडोनाल्ड ने उस समय के भारत के वायसराय इरविन को फटकार लगाई, भाई क्या कर रहे हो तुम, बात करो कांग्रेस से। तब इरविन ने रास्ता निकाला कांग्रेस यानी गांधी से बात करने का, और 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौते में गांधी जी की कुछ शर्तें थी, जैसे नमक कानून को लेकर के जिन लोगों ने असहयोग आंदोलन के दौरान जॉब छोड़ी थी उनको जॉब वापस देने की बात, कैदियों की रिहाई पे बात, राजनीतिक कैदियों पे। यहां पे बात भगत सिंह राजगुरु सुखदेव पे नहीं हो पाई। 5 मार्च को ये होता है, और उसके बाद ओके सुमन लता, आपका भी नाम ले दिया मैंने। उसके बाद क्या होता है कि 23 मार्च को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव तीनों को फांसी दे दी जाती है। इसमें बात की जा सकती थी लेकिन कर नहीं पाए गांधी जी, जो भी है अलग फैक्ट है, ये दाग हमेशा रहेगा। इस घटना के बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित करवाया जाता है।
दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में। यहां पर अन्य सभी दल तो गए ही थे जो पहले गए थे, अब की बार कांग्रेस ने भी इसमें भाग लिया। कांग्रेस ने भी भाग ले लिया इसमें। कांग्रेस ने जब पार्टिसिपेट किया इसके अंदर, तो यहां पे एक फैसला लिया गया कि दलितों को भी मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के साथ अलग से चुनाव होंगे, अलग चुनाव। जैसे मुसलमानों को अलग से चुनाव है ना, दलितों को अलग चुनाव, जिसको कहा जाता है कॉमुनल अवार्ड। कॉमुनल अवार्ड की घोषणा कर दी मैकडोनाल्ड ने। इधर गांधी जी का दिमाग खराब हो गया कि दलितों को अलग से चुनाव मतलब सभी हिंदुओं को तोड़ देंगे आपस में। गांधी जी इससे उठ करके वापस आ गए, नाराज हो गए और आकर के दोबारा आंदोलन शुरू कर दिया। यह आंदोलन पहले गोलमेज सम्मेलन में गए नहीं, गांधी अरविंद समझौते के बाद छोड़ना पड़ा, गए दूसरे में यह दिक्कत हो गई। अब गांधी जी आकर के वापस अपना आंदोलन जारी कर देते हैं। एक बार आप यहां तक नोट कीजिए, फिर मैं आगे करवाता हूं आप लोगों को ये। बताइए जरा। आज सिलेबस पूरा हो जाएगा जी हमारा, बहुत कम बचा है सिलेबस। कीजिएगा इसको जी। थैंक्स कोमल। थैंक्स। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। चलिए आगे। कर लिया क्या? अच्छा, अभी लिख रहे हैं।
ठीक है। 5 मार्च को ये गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके बाद देखिए जी, तीसरा गोलमेज सम्मेलन रखवाया जाता है। नहीं, उससे पहले जब गांधी जी वापस आ गए थे तो जेल में डाल दिया गया था। 1932 में फिर पूना पैक्ट एक घटना होती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व महात्मा गांधी के बीच। पूना पैक्ट में फैसला लिया जाता है कि दलितों को अलग से चुनाव की जगह सबके साथ चुनाव में आरक्षण दिया जाएगा। चुनाव में आरक्षण दिया जाएगा। अलग से चुनाव का मतलब अलग कर देना है, लेकिन अलग नहीं करेंगे, सब साथ में है। केंद्रीय सभा में 18% सीट और प्रांतों में 148 सीट। इसमें दोनों खुश हो गए जी, एग्री हो गए। इस घटना के बाद 1932 में ही तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस के अलावा सभी दल गए। कांग्रेस के अलावा सभी दल गए। कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे में भाग लिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीसरे में भाग लिया। अब देखो यहां पर 1930 का पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 का दूसरा गोलमेज सम्मेलन, 1932 का तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इनके बीच 1931 में गांधी इरविन समझौता और 1932 में पूना पैक्ट, ये गांधी इरविन। अब इन सभी को मिलाकर के 1935 का अधिनियम बनकर तैयार होगा। अगला एक्ट इन सब में बैठक में थोड़ा बहुत लिखा गया, मिलाकर के अब एक नया एक्ट भेजा जाएगा 1935 का, आगे का हिंदुस्तान उसके हिसाब से चलेगा। अब हम पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम। बताइए जी।
क्लियर। अब हम पढ़ेंगे चलिए आगे। 1935 का अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम। इसमें आपको सिंपली देखना है कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई बदलाव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्रीय सभा और अन्य फैक्ट। कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वही रहा भारत सचिव के हाथ में, अभी भी भारत सचिव देखेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक वायसराय होगा प्लस एक कार्यकारी परिषद होगी जिसमें 3+3 मेंबर होंगे। केंद्रीय सभा में भी सीटें बढ़ा दी गई, लोअर हाउस जो था उसमें 375 कर दी गई, अपर हाउस में 260 कर दी गई। अन्य फैक्ट की अगर बात करें तो इस एक्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, एक संघीय अदालत बनी जिसको 1937 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम दिया गया और आरबीआई की स्थापना की गई इसी एक्ट के तहत। तो ये अधिनियम बहुत फेमस है, ठीक है। इस अधिनियम की बात की जाए अगर 1935 के अधिनियम की, कीजिएगा इस अधिनियम को नोट। क्लियर।
375, 375 सीटें कर दी गई थी। समझ में आ गया ना? एक एक पॉइंट इसका लिख लेंगे अच्छे से। चलिए आगे। अब देखिए जी, 1935 के अधिनियम के बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और अब अंग्रेजों को फिर से हमारी सहायता चाहिए होती है। तब ये 1940 में अगस्त प्रस्ताव भेजते हैं। अगस्त प्रस्ताव भेजा इन लोगों ने 1940 में। अगस्त प्रस्ताव में कहा कि भारत का संविधान बनेगा, वर्ल्ड वॉर में सहायता कर दो। अगस्त प्रस्ताव को हमने ठुकरा दिया। 1942 में इन लोगों ने भेजा क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन में पहली बार यह माना कि भारत का संविधान जनता द्वारा बनाया जाएगा। जनता द्वारा बनेगा, जनता ही तैयार करेगी, और भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। गांधी जी ने कहा यह तो अगली डेट का चेक है। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को बताया ये तो अगली डेट का चेक है। क्रिप्स मिशन को देख करके की बात बनेगी नहीं। फाइनली गांधी जी ने सोच लिया कि अब हम आंदोलन करेंगे। एक बार यहां तक नोट करो, अब होगा जी आंदोलन एक बहुत बड़ा।
ठीक है। अब 8 अगस्त 1942 एक तरफ शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी ने शुरू किया और नारा दिया करो या मरो। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना गया, अगस्त क्रांति के नाम से। देश में चला भारत छोड़ो आंदोलन और इसी के साथ साथ 1942 में रास बिहारी बोस व मोहन सिंह दोनों ने मिलकर के आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी टोक्यो में। लेकिन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस फौज का पुनर्गठन किया आकर के सिंगापुर में, और ये फौज लेकर के हिंदुस्तान की तरफ बढ़े अंग्रेजों को मारने के लिए। ठीक है, इन्होंने अंडमान निकोबार और उत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, इन सबको अपने तरीके से अपनी आजाद हिंद फौज के तहत आजाद करवा लिया था। इधर ये आंदोलन चल रहा है, बाहर से ये लोग आ गए। आंदोलन तो 1944 तक समाप्त हो गया, अरेस्ट कर लिया नेताओं को। और इधर 18 अगस्त 1945 प्लेन क्रैश के दौरान जापान जा रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस शहीद हो गए। सुभाष चंद्र बोस शहीद हो गए, ये दोनों काम। इधर भारत में चलने वाला आंदोलन भी ठप हो गया और बाहर से जो फौज तैयार थी उसमें भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस शहीद हो गए। अब वर्ल्ड वॉर रुक चुका था और अब अंग्रेज भारत में कैबिनेट मिशन भेज देंगे। बताइए जी, यहां तक कीजिएगा इसको नोट। दोनों घटनाएं साथ साथ घटित हुई है। ठीक है जी, क्लियर।
बताओ जरा यहां तक नोट करके। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिएगा 1946 में कैबिनेट मिशन आता है जी, और कैबिनेट मिशन का काम है भारत में अंतरिम सरकार बनाना और संविधान सभा का गठन करना। कैबिनेट मिशन अपना काम करेगा, ये तो पॉलिटी में चला जाएगा, संविधान सभा जो भी है। फाइनली 1947 में माउंटबेटन योजना आती है और 15 अगस्त 1947 दोनों देशों का बंटवारा कर देती है। भारत का विभाजन हो गया। एक बना पाकिस्तान, एक बना हिंदुस्तान, और जो रियासत थी उनको दिए 3 ऑप्शन। वो स्वतंत्र रह सकते हैं, वो इंडिया में जा सकते हैं, वो पाकिस्तान में जा सकते हैं। ऐसा देश उन्होंने बना करके छोड़ दिया। ये था जी फाइनली 8 अगस्त 1942 को ही वो शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये था जी आप लोगों का मॉडर्न हम लोगों ने 1857 से शुरू की थी, वो हमने यहाँ तक खत्म कर ली है। मॉडर्न के हमारे काफी दिन और काफी लेक्चर लग गए हैं। आज क्लास नंबर कौन सी थी एक बार बताएंगे जरा, क्लास नंबर कौन सी थी हमारी, बताना जरा। ठीक है 33। तो चलिए भाई ठीक है, अगर टाइम लगा तो मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ एक क्लास आप लोगों की ले लूंगा जरूर, नहीं तो फिर हमारा सिलेबस फिनिश है। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को एक और क्लास लेकर के करवा दूंगा, ठीक है। अदरवाइज मेरा सिलेबस मेरी तरफ से फिनिश है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ क्वेश्चंस की चलो मैं एक क्लास और ले ही लूंगा, फिर देखते हैं वो हो पाएगी तो फिर नेक्स्ट वीक चलिएगा। मतलब ये कंपलसरी नहीं है, मुझे टाइम लगा तो मैं जरूर ले लूंगा, नहीं तो फिर सिलेबस खत्म है। कैसे लगी आप लोगों को क्लास, कैसा फीडबैक रहा, पूरा सफर कैसा रहा, वो मुझे आप पर्सनली इंस्टा पे फेसबुक पे बता सकते हैं। भाई आप लोगों का अनुभव कैसा रहा मेरे साथ, मतलब मेरा फीडबैक टाइप में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग बताएंगे। तारीफ भी कर सकते हैं, बुराई भी कर सकते हैं, जैसा जिसको लगा वैसा बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।